नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैनों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता। इत्थे बुल्ले शाह साहब इस काफ़ी विच दसदे ने कि जिहड़ी ज़ाहिरा शरीयत है ते इश्क मार्फत या तसव्वुफ ते जिहड़ा झगड़ा चल रहा है वो रोज़े अज़ल तो चल रहा है। जिस वक़्त तो अल्लाह ताला ने कुन किया है, दुनिया बनी है, ये रोज़े अज़ल तो शरा दा ते इश्क दा झगड़ा चल रहा है। कहंदे ने जिहड़ी शरीयत दा इलम है वो साडी रहनुमाई दा ज़रिया है ते इहदे उत्ते अमल करन दे नाल ये तरीकत, हकीकत, मार्फत, इश्क कहलाउंदा है, तसव्वुफ कहलाउंदा है। जद इंसान अमल करता है फिर ये इश्क इलाही दा जाम पींदा है ते मस्त हो जाता है। फिर इश्क इलाही दे बाद ज़ाहरी इलम कुछ मैंने नहीं रखता, लेकिन जेड़े इंसान सिर्फ शरीयत विच रह जाते ने, अगे नहीं जाते, ये ज़ाहरी उलमा इन्हां इश्क इलाही वालियां ने, इश्क मुहम्मदी वालियां ने, इश्क मुर्शदी वालियां नूं दीवाने ते पागल भी कहंदे ने ते इन्हां उत्ते फतवे भी लाउंदे ने। अपने इलम दे मगरूरी विच, तकव्वर विच ये फख्र महसूस करते हैं तो ये लोग हकीकी मैने विच अकल तो पैदल होंदे ने, अकलमंद नहीं अकलबंद होंदे ने। ये आलम अपने आप नूं दूसरियां तो बुलंद समझते हैं तो दूसरे इंसानां दी बेइज्जती, तजलील, रसवाई करके तो बड़े खुश होंदे ने ते कमर कस लेंदे ने कि असीं इन्हां दी मुखालफत करनी है। हकीकत विच ये जाहिल होंदे ने और जाहिल होने की अलामत होंदे ने। बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि जिहड़ी शरीयत है, शरीयत साडी दाई है, तरीकत साडी माई है, अगों हक हकीकत आई है ते मार्फतों को छुपाया है, तक बुझ कौन छुपाया है, किस भेसी भेस वटाया है। ये कहते हैं कि जिहड़ी शरीयत या तरीकत हकीकत मार्फत है, ये तौहीद दा एक दरख्त है। उस दरख्त की जड़ ला मकाम विच हक ताला है, उहदा तना, उहदियां शाखां, उहदे पत्ते, उहदे फल, उहदे फुल, ये हकीकत, मार्फत, तरीकत, शरीयत कहलाउंदे ने। जिहड़ा भी इंसान है वो अगर पत्तियां नूं पानी दिंदा रह जाएगा तो दरख्त सारा ही तौहीद दा सुक जाता है। अगर असी जड़ नूं पानी देवांगे तो शरीयत भी कायम रहेगी, तरीकत भी कायम रहेगी, हकीकत भी कायम रहेगी, मार्फत भी। तो असी इश्क इलाही च पहुँच के उस ज़ात इलाही कहो, ज़ात मुहम्मदी कहो, ज़ात मुर्शदी कहो, उहदे विच वासल होवांगे। फिर सानू उस हकीकत दा, उस इश्क दा नशा आएगा, जिहदा जिक्र कुरान शरीफ च अल्लाह ताला सूरह सजदा च फरमाउंदे ने कि जिन्हां ने इश्क इलाही विच गए मुहब्बत कीती, उन्हां नूं अबदी सरूर मिल जाता है। वो हर वक्त मस्ती विच, इश्क विच मस्त रहंदे ने। हुण जिहड़ा बेचारा शरीयत विच है, उसनूं उसदी मस्ती दा की इलम हो सकता है। एक बच्चा पहली च जांदा है स्कूल विच, वो टीचर की अहलीयत नूं की जान सकता है कि BA MA पास है? नहीं, वो यही समझेगा कि मैं कहदा पढ़दा पिया तो इनू कहदा हजे आ गया होया है, ये मैनू पढ़ाउंदा पिया है। इसी तरह जिहड़ा भी इंसान राहे हक ते, राहे मुहम्मदी ते, राहे इश्क ते चलन की कोशिश करता है, उहदे इर्द गिर्द जिहड़े बंदे हुंदे ने वो शरीयत विच बड़े खुबे हुए हुंदे ने। इतने खुबे हुए होंदे ने कि वो दूसरे किसी की ना गल सुनने नूं तैयार है, ना कोई इश्क की, हकीकत की, मार्फत की, तसव्वुफ की किताब पढ़ने नूं तैयार ने। ये किसी का वस नहीं है कि किस नूं शरीयत च रखना, तरीकत च रखना या हकीकत च रखना। ये सारे फैसले वो मालिक कुल ज़ात इलाही
इंसान ने तो खुद ही फैसला करती है, सदर फरमाउंदी है तो इंसान इत्थे अमल करता है। लेकिन सूरत शूरा आयत नंबर 13 में लिखा होया है कि जिसको मैं चाहता हूँ राह हक के लिए चुन लेता हूँ, और जो मेरी तरफ रजू करते हैं उनको मैं रास्ते बतलाता हूँ। इन दोनों इंसानों में, दोनों रूहों में बहुत भारी फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक को वो ज़ात इलाही खुद चुन रही है अपने साथ मिलाने के लिए, एक इंसान कोशिश करता है खुदा को मिलने की, वो कहता है उसको मैं रास्ते बतलाता हूँ। उसको क्या बतलाता है? जुम्मे की बड़ी अहमियत है, फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है, 5 वक्त की बड़ी अहमियत है, इससे आगे इशराक की अबाबीन की बड़ी अहमियत है, उससे आगे तहियत की बड़ी अहमियत है, उससे आगे हज की, उम्रे की, रोज़े की, नमाज की बड़ी अहमियत है। उसको ये भी उसके रास्ते हैं, किसी और खुदा ने नहीं बनाए, उसको ये रास्ते बतलाता है। जिसको खुद चुनता है उसको अपने साथ मिलाता है, उसको इश्क अपने में, इश्क इलाही में ले जाता है। चूँकि ये दुनिया सबल सबब है, बग़ैर सबब के ना कोई पैदा होता है ना कोई मरता है, ना किसी को रिज़्क मिलता है ना रोज़ी मिलती है, ना कोई बीमार होता है। इंसान खुद ऐटोमेटिक एक निज़ाम चल रहा है, उसके तहत ये चल रहा है। इस निज़ाम का पता करने के लिए, इस लॉ का, कानून इलाही का पता करने के लिए हमें अपने बातिन में जाना पड़ता है। ऐसे ही एक शख्स एक फ़ुकरा के पास गया, उसने जब ये पढ़ा कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, उसने पूछा कि हज़रत मुझे इसका ज़रा समझाएं कि शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप इल्मी तौर पर समझना चाहते हो, मेरे वाह से समझ सकते हो, बुक्का के हवाले से समझ सकते हो, या प्रैक्टिकल करना चाहते हो। उस शख्स ने कहा कि मैं तो प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मज़ा प्रैक्टिकल में है वो पढ़ने सुनने में तो पढ़ सुन तो मैं भी आया हूँ, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत। उसने कहा इस तरह करना कि अपने शहर की जो जामिया मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, इसमें आप जाना, नमाज के टाइम जब अज़ान हो चले जाना, तो बाजमात नमाज पढ़ना, और जब नमाज के बाद मौलवी साहब बच्चों को दर्स देंगे, कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, तो उस वक़्त तक आपने रहना है वहाँ। जब वो सबक पढ़ा रहा हो मौलवी, तो उसके पीछे से जाकर एक ज़ोर से मुक्का उसके कमर में रसीद कर देना, जितना भी आपका ज़ोर होगा। तो आगे से आपने कुछ नहीं कहना, फिर मुझे आकर बताना आपके साथ क्या हुआ है। वो गया, बुज़ुर्ग के हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ी, सब कुछ किया, तो एक मुक्का ज़ोर से उसका रसीद किया पीछे से। अब वो जितने भी शागिर्द भी थे और हाफिज़ भी थे, वो ख़ुद मौलाना साहब भी उसकी अच्छी घत बनाई, मार मार के लहू लुहान कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो घर गया 8-10 दिन के बाद, फिर बुज़ुर्ग के पास गया। उसने अपना हाल बताया कि जी मेरे साथ तो ये हुआ है। कहते बेटा ये शरीयत है, शरीयत में है कि 10 दुनिया में भी मिलेंगे और 70 आखिरत में भी मिलेंगे। 10 तो आपने इधर हासिल कर लिए, तो 70 शायद इसका आपको दोज़ख में जाना पड़े, कहीं और में जाना पड़े। ये है शरीयत। कहते जी तरीक़त, कहते तरीक़त ये है कि अब आपने नमाज से पहले जाना है, वहाँ एक शख्स बैठा होगा, अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, उसको भी ऐसे ही एक मुक्का रसीद कर देना, उसको भी आपने कुछ नहीं कहना। उसने ऐसा ही किया, नमाज से पहले गया तो देखा वाकई एक शख्स बैठा हुआ था, उसके पीछे से जाकर उसने ज़ोर से मुक्का रसीद किया। वो शख्स उठा, जितने ज़ोर का, जहाँ मारा था, जिस तरीके से मारा था, वहाँ उसने रसीद कर दिया। फिर अल्लाह करना शुरू हो गई, क्योंकि अब एक ही मुक्का पड़ा था, उसको कुछ नहीं हुआ। गया बुज़ुर्ग के पास, उसने कहा उसने ऐसे ऐसे किया है। कहते बेटे ये तरीक़त है, एक तरीक़ाकार है कि उतना किसी को दुख दो जितना आपको दिया है,
उससे ना ज़्यादा ना कम आपका बदला उतर जाएगा। कहते थे अब हकीकत मार्फत रह गई है। कहते हाँ, उसी मस्जिद में जाओ, तहियत के टाइम जाओ, वहाँ भी एक आदमी बैठा होगा जो अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा। तहियत की नमाज के बाद आपने इंतज़ार करना उस आदमी का, कौन आदमी रह जाता है, कौन अल्लाह अल्लाह करता है। वो रह गया जो अल्लाह अल्लाह किया, कहते उसके भी मुक्का रसीद करना। उसने भी जितने ज़ोर से उसको मुक्का रसीद किया वो ना उठा, सिर्फ अपना पर्दा उठाकर उस शख्स को देख लिया। कहते ये है हकीकत। ये लोगों को समझाया गया है हकीकत वालों को कि आपने इस दुनिया में बदला नहीं लेना, आखिरत में बदला लेना है। और उस बंदे की पहचान कर लो ताकि आप पहचान सको जी इसने मुझे मुक्का रसीद किया, इसने मेरी हेल्प की या मेरे साथ मुखालफत की है। उस शख्स ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पहचान लिया, उसको चेहरा देख लिया। फिर बुज़ुर्ग के पास गया, उसने बताया। कहते हाँ बेटे, ये वही शख्स है जो मैंने बताया था कि ये आखिरत में बदला लेने चाहे हैं, इस दुनिया में नहीं लेना चाहते हैं। कहते ये अब मार्फत या इश्क़ इलाही क्या है। उसने कहा फिर उस मस्जिद में जाओ, लेकिन 12 बजे जाओ। वो शख्स नमाज ईशा के बाद सारी रात इबादत करेगा, आप 12 बजे जाना। जब 12 बजे गया तो देखा कि एक शख्स अपने ऊपर चादर तान कर वो बैठा हुआ है और मस्त बैठा हुआ है, बेहिस बैठा हुआ है। उसको भी एक मुक्का रसीद कर दिया, अपने पूरे ज़ोर से किया उसने। वो ना हिला, ना जुला, ना पर्दा उतारा, ना सी की, ना ओए की, ना हू की। गया फिर बुजुर्ग के पास कि उसको तो ऐसा है जैसे मिट्टी है। कहते बेटे ये मार्फत है, ये तसव्वुफ है, ये इश्क़ इलाही है। इनको सिखाया जाता है, इनके मुर्शिद बताते हैं कि एक ही ज़ात इलाही है, मार खाने वाले भी और मारने वाले भी। हिक है हिक दी दम दम सिक है, जेड़ा हिक को डू कर जाने वो काफिर मुशरिक है। बाबा ख्वाजा फरीद साहब कहते हैं यही कुरान शरीफ में है, वाह वाह अव्वलो वाह वल आखिरो वाह वल ज़ाहिरो वाह वल बातिनो। आपको जो कुछ ज़ाहिर दिखाई देता है वो भी वही ज़ात फिर रही है। अव्वल में जिसने कुन कहने से इब्तदा की वही ज़ात थी, जो आपको आखिरत में मिलेगी वही ज़ात मिलेगी। कहते ये उस मस्ती में मस्त था, ये उसमें लीन था, महव था, महवियत में था ये शख्स। इसको अपने वजूद का कोई नहीं। ये वो शख्स था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूतू कबला अंता मूतू की हदीस है कि मरने से पहले मरो, मन अरफ़ा नफ्सहू करो फ़क़द अरफ़ा रब्बहू करो। पहले अपने आप को जानो, फिर अपने रब को पहचानो। कहते ये वो शख्स हैं जिनको शरीयत से, तरीक़त से, हकीकत से, मार्फत से निकल कर उस मालिक कुल ने चुना है अपने इश्क़ के लिए। इनके दिल से दीन, दुनिया, शरीयत, जन्नत, दोज़ख ये सब कुछ आखिरत निकाल दी गई है। इनके अंदर एक चीज़ डाल दी गई है कि एक ही मौला है और मुख्तलिफ़ शक्लों में आ चुका है, दुनिया में भी, दीन में भी। जिस जिस स्टेप में आप अंदर पहले मकाम, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, जहाँ जितने मकाम आते हैं जाओगे एक ज़ात मिलेगी। इनकी निगाह उनके मुर्शिद ने एक बना दी है। ऐसा ही एक मशहूर वाक़या रूम का आता है कि अपने बहुत बड़े उलमा थे, मौलवी थे और बहुत बड़े उस्ताद इन्होंने रखे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने दारुल उलूम में, मदरसे में। और जो बच्चों को पढ़ा रहे थे तो एक मस्त मलांग, बाल उलझे हुए, सादा कपड़े, मैले एक शख्स जिनका नाम इनके मुर्शिद हज़रत मौलाना शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह है, वो इनके मदरसे में गए। ये लोग, जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि सूरह शूरा आयत नंबर 13 में लिखा हुआ है कि मैं इश्क़ इलाही से ख़ुद चुनता हूँ। अब चूँकि ये यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया सबबुल असबाब है, वो सबब से चुन रहा है। ये नहीं कि उसमें ताकत नहीं है कि डायरेक्ट किसी रूह को अपने पास बुला ले, बंदे को अपने, नहीं, ताकत है। वो उसी कानून को जो खुद उसने बनाया फॉलो कर रहा है कि इस जहान में बैठकर कोई भी
सबब के बगैर किसी को कुछ ना होगा, ना रोज़ी मिलेगी, ना उनको कोई तंगी आएगी, ना सबब के बगैर बीमारी आएगी, ना सबब के बगैर मौत आएगी, ना पैदाइश होगी। उसी के तहत मौलाना शम्स तबरेज़ उनके पास गए, वो चुने हुए, मैं फिर अर्ज़ करूँगा जो कुरान में लिखा हुआ है, उसको चुनने के लिए। अब वो ज़ाहरी किताबें पढ़ रहे थे, बहुत सारी किताबों के अंबार लगे हुए थे, और भी मौलवी रखे हुए थे उन्होंने पढ़ाने के लिए, क्लासें लगी हुई थी। तो मौलाना शम्स तबरेज़ ने पूछा कि आप ये क्या इल्म पढ़ रहे हो? अब उसका ज़ाहरी हुलिया जो फ़कीर का होता है, बाल उलझे हुए, सादा से कपड़े, जूती भी टूटी हुई। अब मौलाना साहब कोई मांगने वाला फ़कीर आ गया होगा कोई, उसने कहा तू इस इल्म को नहीं जानता, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ तू क्या जाने ये इल्म क्या है। क्योंकि उस वक़्त ना छापा खाने थे, ना कंप्यूटर थे, हाथ से हैंड राइटिंग से लिखा जाता था किताबों को, कुरान को, हदीस को, सब कुछ। और वो हदीस के तो बहुत माहिर थे मौलाना रूम साहब। अब वो उसने क्या किया शम्स तबरेज़ साहब ने, कि वो जितनी उसकी किताबें उसने रखी हुई थी ना, वो उठाई, और हर मस्जिद में, पुरानी मस्जिदों में तो अब भी है तालाब वज़ू करने के लिए, बादशाही मस्जिद हो, वज़ीर की मस्जिद हो, कोई और मस्जिदें बड़ी बड़ी हैं, या फैसल मस्जिद है, उसमें भी मैं भी गया था, ये तालाब बने हुए हैं, टूटियाँ लगी हुई होती हैं वज़ू करने के लिए गिर्द। उसने वो किताबें सारी उठा के ना उसमें फेंकना शुरू कर दी, तालाब में, मौलाना रूम ने। अब बड़े परेशान सारे जितने भी असातिज़ा थे उनके, मौलाना रूम खुद थे, तालिब इल्म थे। मौलाना रूम ने कहा कि ए फ़कीर, तूने मेरा लाखों का सरमाया ये ज़ाया कर दिया है, ये किताबें तो नायाब थी जो आपने पानी में फेंक दी हैं। अब मौलाना रूम ने देखा, आज क्योंकि आजकल के मौलवी नहीं थे, आजकल के तो तबड़तार सब उसको पकड़ लेते किताबें, सब कुछ नहीं, क्योंकि फ़कीर की एक नज़र भी है जिससे वो कंट्रोल करता है, दिलों को कंट्रोल करता है। मेरे मुर्शिद का भी एक शेर है कि ज़मीनों मुल्क के बदले दिलों पर है नज़र मेरी, अछूता एक तरीके हुक्मरानी लेके आया। कि जी ज़मीनों मुल्क के बादशाह, जिस्मों पर बादशाही करने वाले, वोटों से लेकर बादशाह बनने वाले, कहते मेरी नज़र उन पर नहीं है, मेरी नज़र उन फ़कीरों पर है, उन उलमा पर है, उन फ़क़राए कामलीन पर है, उन पैगंबरों पर है, उन खिज़रों पर है जो दिलों पर राज करते हैं। अब दिल को सुबह काबू किया कोई हरकत भी नहीं कर सकता था किसी का भी। लेकिन मौलाना रूम ने फिर जुर्रत की, क्या फ़कीर तूने हमारा सारा सरमाया बर्बाद कर दिया। मौलाना शम्स तबरेज़ तालाब में उतरे, एक एक किताब को उठाते गए और हाथ मारते गए, उसमें से धूड़ निकलती थी जैसे मिट्टी से उठा रहे हो। सब हैरान रह गए। वैसे हैरानगी की कोई बात नहीं, क्योंकि हम कुरान शरीफ को पढ़ते नहीं, हदीस शरीफ को पढ़ते नहीं, फ़क़राए कामलीन की हमारी सोबत नहीं है। सूरत अल-काफ़ आयत नंबर 65 में लिखा हुआ है कि मैं जिसको चाहता हूँ इल्म लदुनी से वाक़फ़ कराता हूँ, कि जो अल्लाह ताला ने खुद इल्म देता है, मदरसे वालों नहीं, यूनिवर्सिटियों वाला नहीं, जो भी इंसान पैगंबर की शक्ल में आए, खिज़र की शक्ल में आए, आम आदमी की शक्ल में आए, अगर वो हक़ ताला को पाना चाहता है, अपने अंदर बातिन में सफ़र करता है, तो अंदर उसको मौला करीम मिलते हैं, वक़्त का मुर्शद भी मिलेगा, शक्ल भी दिखाई जाएगी, वो खुद अपने इल्म अता करता है। ना भी कोई, हदीस शरीफ में आता है कि जितने भी पैगंबर हुए हैं सारे भेड़े चारने वाले हैं, ये मदरसों में नहीं गए, उम्मी थे, दुनिया का इल्म नहीं था, लेकिन बातिन का खुदादाद इल्म, इल्म लदुन्नी, ये सब इनके पास था। वही इल्म लदुन्नी मौलाना शम्स तबरेज़ के पास भी था, जिससे पानी से निकालता था और धूड़ निकलती थी। फिर क्योंकि वो तो बड़े उलमा थे, फतवे देते थे, शरीयत में थे, हदीस शरीफ में लिखते थे, हदीसें भी लिखते थे, तशरीह भी करते थे। जब ये देखा उधर से, वो निगाह नाज भी उसने अपनी डाली कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो शौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। फिर जितने भी उसने पढ़ा था, लिखा था, शरीयत में उलझा हुआ था,
क्योंकि उसको तो एक ऐसा मर्द खुदा चाहिए था जो दुनिया को तबलीग कर सकता है, रूह को तबलीग कर सकता है, खुदा के साथ मिला सकता, जिसके पास दोनों शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत और इश्क़ इलाही का, इश्क़ मोहम्मदी का, इश्क़ मुर्शिदी का इल्म हुई हो। ये इल्म निगाह से मिलता है, ये इल्म मुर्शिद की तवज्जो से मिलता है, ये मदरसों से नहीं मिलता है। मदरसों से आपको दुनिया का इल्म मिलेगा। आपने साइंसदान बनना है, मेडिकल के शोबे में जाना है, तदरीस के शोबे में जाना है, ये सारे इल्म आपको बाहर, इंजीनियर के शोबे में जाना है, बाहर से मिल जाएंगे। इल्म लदुनी नहीं मिलेगा। वो इल्म लदुनी आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। जब देखा, ये सब ने देखा, हैरान रह गया, भाई आज तक हमने ये इल्म तो नहीं सीखा कि पानी से चीज़ फेंकी हुई और कच्ची स्याही से लिखी हुई कलम दवैज से कि वो स्याही भी ना खुरे और जिल्दों को, वर्कों को भी पानी का टच भी ना करे, और ये पानी से भी निकाल रहा है और धूड़ भी उड़ रही है। हर चीज़ को खैर बात कर दिया, मदरसे वालों को सुपुर्द कर दिया, इल्म तालिब इल्म को दे दिया, अपने मुर्शिद के पीछे जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में, पहाड़ों में फिरते रहे। क्या चीज़ थी जो उनको उड़ा कर ले गई कि जो सारी उम्र इल्म पढ़ा था? क्योंकि जो हम इल्म पढ़ते हैं वो अक्ल हमारी को बढ़ाता है, इंटेलिजेंट को। अल्लामा इकबाल का भी है कि खिर्द कहते हैं अक्ल को, खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज अब नज़र के सिवा कुछ और नहीं। कि तू खबरें इकट्ठी कर ली हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है अपने दिमाग में। हदीस ये कहती है, कुरान ये कहती है, मौला रूम ये कहते हैं, शम्स तबरेज़ ये कहते हैं, बाऊ साहब ये कहते हैं, बुल्ले शाह ये कहते हैं। लेकिन आपने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो इल्म लेकर आए थे, इल्म सीना और सफ़ीना, सीने के इल्म को ना जाना, सफ़ीना जाना, दुनिया का इल्म जाना, किताबों का इल्म जाना। दुनिया के इल्म की इन्फॉर्मेशन हमने अपने दिमाग में डाल ली। खिर्द के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। खबरें सुन लो, हर इंसान के साथ सुन लो। आपको छोटी सी बीमारी भी है, 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, इसका ये इलाज है, इसका ये इलाज है। आपका छोटा सा कोई मुकदमा आ गया, 10 आपको सलाहकार वकील आपको टक्कर जाएंगे, नहीं जी वो फलाना जज है, मेरा वाकफ़ है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। आपको कोई छोटा सा दुश्मन बन गया, आपके साथ हेल्प वाले, जान देने वाले नहीं, ये मजनू होते हैं दूध पीने वाले, कि हमें भी इससे कुछ आसरा मिलेगा। आपको 36 नुस्खे बता देंगे, वकील का बता देंगे, जज का बता देंगे। लेकिन इल्म सीने की बात करो, खुदा की बात करो, इश्क़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो, नहीं यार बोर ना कर, कोई और मौजू छेड़। इस तरफ ये लोग नहीं जाएंगे। तो ऐसी शम्स तबरेज़, मौला रूम फरमाते हैं कि शम्स तबरेज़ मेरे मुर्शिद की एक निगाह ने, जो मैंने इतना जाहिद आलम बना था, चिले भी काटे थे, कहते उसकी एक निगाह ने सब पर पानी फेर दिया। यक निगाहे जां फजाइश बस वद कार माँ, कि मेरे मुर्शिद की एक निगाह चाहिए जो मेरी रूह को वे अप करके ऊपर ले जाए। यक निगाह, एक निगाह, जां फजाइश मेरी जान को उभार दे, मेरी जान की रूह की परवरिश करे। हम जिस्म की परवरिश कर रहे हैं। बस वद दरकार मार, मेरे मुर्शिद कुछ नहीं लेने आया, एक तेरी निगाह मुझे ये दरकार है। तू जिस काम के लिए दुनिया में आया है, रूहों को खुदा को मिलाने के लिए, इंसानों को खुदा को मिलाने के लिए, मुझे वो एक निगाह चाहिए। मुझे ना बीमारी का इलाज चाहिए, ना गरीबी से अमीरी चाहिए, ना मुझे इज्जत चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए। देख लो मौला रूम ने सबको ठुकरा दिया। 50-60 की उम्र तक लोगों को शरीयत की तालीम देता रह गया, खुद पढ़ता रह गया। जब इश्क मिला एक निगाह से, ठुकरा के चल पड़ा पीछे। फिर कहते हैं मौला रूम कि मौलवी हरगिज़ ना मौलवी रूमी, मौलवी हरगिज़ ना मौला रूमी, कि मौलवी हरगिज़ मौला रूम कभी नहीं बन सकता था। ता न शम्स तबरेज़ गुलामी, कि जब तक मैं शम्स तबरेज़ दी गुलामी च नहीं आया, मैं मौलवी तो मौला रूम ना बन सका।
इंसान पहले भी होता है, मुर्शिद के कदमों में जाने से पहले भी इंसान ही होता है, खाता पीता है, अकल भी रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन मौलाना रूम ना बन सका। उस माल के कुल को, उस नूर इलाही को, नूर मोहम्मदी को, आवाज़ बिल हक को ना सुन सका। अल्लामा इकबाल भी ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। हमने क्या किया है? शरीयत क्या है? हमारी वजूद की बंदगी। इश्क क्या है? रूह की बंदगी, दिल की बंदगी, कि जो शरीयत कहती है उस पर हम अमल करें। ला इलाहा पड़ा है, अपनी बॉडी को ला करो, अल्लाह को देखो। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। जब हम बॉडी को ला करते हैं, अल्लाह को देखते हैं, फिर कहता है कि जब तक हमारी निगाह मुसलमान नहीं, दिल मुसलमान नहीं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसका ज़ाती तजर्बा अपनी बातन की आंख से देखते हैं, नूर इलाही को, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर हमें मुर्शिद की कदर होती है कि खुदा तो पहले भी था, नूर पहले भी मौजूद था हमारे अंदर। मुर्शिद नूर नहीं डालता, उसको सिर्फ ज़ाहिर कराता है कि बेटा तेरे अंदर वो नूर का खजाना है, कुन तो कंजन मखफियन, मैंने उसको ओपन कर लिया है, तूने अभी ओपन नहीं किया उसको। तू मेरी मदद ले ले, उसको ओपन कर ले, उजागर कर ले, उस को देख ले, ताकि तुझे तसल्ला हो जाए कि खुदा मौजूद है। अब क्या हो रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम शरीयत को, बॉडी को, जिस्मों को तो हमने ले लिया, हकीकत को ना जाना। शरीयत को अपना लिया, साहिब शरीयत को भूल गए कि जिसने शरीयत आज़ाद की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भूल गए कि वो क्या करते रहे। अपने जिस्म में जब तक 63 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी, वो क्या करते रहे? वो ऑन ड्यूटी पैगंबर नबी बनने से पहले भी वो दयानतदार थे। उनके पास पहले भी अमानतें लोगों की होती थी। वो 15 साल नबूवत से पहले गारे हरा में जाके बंदगी करते थे और उस नूर इलाही को देखते थे, और नबूवत से 7 साल पहले तक वो आवाज़ बिलहक को सुनते थे गारे हरा में। मेरे पास किताबें मौजूद हैं। अब क्या हो रहा है कि हमने वो इश्क की, उनकी तालीम इश्क मोहम्मदी की छोड़कर हमने शरीयत को ले लिया है, बाहरी जिस्मों को ले लिया है। अब लोग क्या बन रहे हैं? दहरिया, खुदा को मानने से इनकार कर रहे हैं। जी खुदा कहाँ है? मेरे पास डॉक्टर कयूम साहब उनका नाम था, उनका बेटा भी बैठा है मजलिस में, वो भी दहरिया थे, खुदा को नहीं मानते थे। बातों से तो समझाया, दर्स भी सुनता रहा, लेकिन उस वक्त तक वो ना माना जब तक उसको प्रैक्टिकल इसमें आज़म दिया प्रैक्टिकल ना हुआ। अब भी लोग सवाल करते हैं खुदा कहाँ है, कैसे देखा जा सकता। छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं कि जिस अल्लाह मियाँ से आप डराते हो वो कहाँ है, जिसने जन्नत दोज़ख देनी वो है कहाँ, हस्ती कहाँ है वो। कुरान कहता है, हदीसें कहती हैं, नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शारक से ज़्यादा नज़दीक है। वफ़ी अनफुसिकुम, वो तुम्हारी जानों में है। अफ़ला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते। वह माकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है। क्या देखा किसी ने? नहीं। कौन दिखा सकता है? जिसने देखा होगा वो दिखा सकता है। अब जिसने देखा नहीं है, वो बाहरी इल्म हम कितना भी हासिल कर लेंगे, डिग्रियां हासिल कर लेंगे, हाफिज, कारी, मुफ्ती, सब कुछ हम बन जाएंगे,
लेकिन एक बच्चा भी सवाल करेगा, हम उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। मेरे पास एक बच्चा लाहौर से आया, शायद अब भी आया हुआ होगा, उसने सवाल कर लिया अपनी माँ टीचर से जाकर कि अल्लाह मियाँ कहाँ है, मुझे दिखाओ। अब पेशी माँ की बाप की पड़ गई कि जी आपका बच्चा क्या कैसा दिमाग है, क्या करता है, ये ऐसे ऐसे सवाल क्यों करता है। अब वो उसकी माँ मेरे पास ले आई लाहौर से, उसने कहा कि बाबा जी ऐसा सवाल करते हैं। फिर उसने बताया कि नहीं, मैं भी बचपन में ये सवाल करती थी, तो मुझे तो आपने दिखा दिया। अब बच्चा भी छोटा हो, मतलब 3-4 साल का हो, सारा पहली जमात में पढ़ता होगा या दूसरी में पढ़ता होगा। कहते कि अल्लाह मियाँ का घर कहाँ है। मैंने कहा बेटे इन आँखों से तो नहीं देखा जा सकता, आँखें बंद करो, अभी दिखा देता हूँ। मैं भी मुंसलिक हो गया अपने मुर्शिद से भी, मौला से भी, कि ये बच्चा तो खाली ना जाए। कानून नहीं है ये, कानून यही है कि वो 12 साल का हो, बड़ा हो, फिर इसमें आज़म दिया जाए, बाकायदा प्रोसीजर से उसको निभाया जाए, तो फिर ये काम हो। नहीं, जब मेरा मौला मेरे साथ था तो मैंने कहा आंखें बंद कर, कहता नहीं आंखें बंद करता, मैं तो आंखों से देखूंगा, आंखें बंद करके हम कैसे, क्योंकि बच्चा जो भी सवाल कर सकता है बड़े भी कर सकते हैं। मैंने कहा बेटे ये आंख वो खुदा को देखने वाली नहीं है, ये दुनिया को देखने वाली है, आप बंद करो दिखाई देगा आपको। खैर बंद की, मैंने भी अपने मौला से रजू किया, तो थोड़ी देर उसको बिठाया, मैंने खोल दिया। मैं क्या बता देख लिया, कहते हाँ देख लिया। माँ ने पूछा कैसे था, कहते बस बाबा जी भी थे और भी सब कुछ देखा था। लेने वाला कहे मैंने कुछ लिया है, अब क्या है, देने वाले कहते जा बच्चा तेरी गठरी चुक ली, रोजे क़यामत को जन्नत में मिलेंगे। कौन इतबार करेगा भाई। भटकल यकीन वाला जिसका ईमान कामिल नहीं है वो तो कर लेगा ये, कि ये मौलवी जो कहता है ये सच कहता है जी, ये बुजुर्ग जो कहता है ये सच कहता है। जो थोड़ी सी भी सेंस रखता है, अक्ल रखता है, वो नहीं मानेगा। मैंने बड़े का भी आपको बता दिया, बच्चे का भी बता दिया है। जिसके अंदर वो मौला शौक डाले, चाहे बचपन में, चाहे जवानी में, चाहे बुढ़ापे में। ऐसे भी देखे हैं बैठे हुए हैं सारे, धक्के से आओ बेटे आपको इसमें आज़म दें, मुर्शिद वहाँ बैठा हुआ है, अल्लाह को दिखाएं, देखते हैं सब कुछ देखते हैं, फिसल जाते हैं, हुक्म नहीं मानते। मुसीबतें आती हैं, बीमारियां आती हैं, घरों में परेशानियां आती हैं, अल्लाह नहीं कहते। काफ़ी मेजॉरिटी जिन्होंने इसम लिया वो बैठे हुए हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ ये लोग 24 घंटे में 50 दफ़ा भी इसमें आज़म नहीं पढ़ते। क्यों परेशानियां हमारे घरों में है, अल्लाह ने क्यों दुनिया बनाई है कि मुझे कोई अल्लाह कहे। तस्बीह पर कहेंगे, उंगलियों पर कहेंगे। बहुत सा फरमाते हैं तस्बीह दातू कसबी बण्यो, मारे वंज वलैया हूँ, दिल दा मनका एक न फेरें, गंज पावें 5-20 हूँ। कहते तू तस्बीह तेरा एक कसब बन गया है, हथ चलता है, जबान नाल तू गल्लां भी करदा है, उधर उधर भी देखदा है। कहते तेरा एक कसब आ कि लोग मैनू मोमन सद्दण, मैनू मुसलमान सद्दण, कि मैं बड़े तस्बीह फेरदा या फेरदी हाँ। कहते तस्बीह दा तू कसबी, तू तो कसब है तेरा, एक तो कम है लोगों का, वही तू कम कर रहा वा, तेनू एक आदत पै गई है हथ हिलाउण दी। कहते जिहड़ा तेरा दिल है वो एक बारी भी अल्लाह नहीं कहता, रूह एक बारी भी अल्लाह नहीं कहते। कहते फिर की हुंदा है, कहते फिर तू वंज वलियां मारदा, अल्लाह का नाम नहीं लैंदा। जबान तेरी कभी उधर की गल, किसी का सलाम का जवाब दे रहा, किसी का कुछ कर रहा, तो हथ च तस्बीह तेरी चल रही है। कहते ये रब खुश नहीं होंदा, बंदियां नूं खुश कर लैंगा, सब कुछ कर लैंगा। फिर अगे कहते हैं बाऊ साहब कि पढ़ पढ़ आलम 1000 किताबां, आलम होए सारे हो। कहते 1000 किताबां पढ़ियां, आलम फाजल मुफ्ती काजी सब कुछ बन बैठे हो, एक हरफ इश्क दा ना पढ़िया, भुल
भुੱले फिरन बेचारे हो। कहते इश्क का तो एको ही लफज सीगा, जिन्हें इश्क किया होवे रब ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो एक निगाह ना इश्क गया अंदर तो नच उठिया। कहते एक निगाह जे आशिक वेखे लख हज़ारा तारे हो, कहते वो एक नज़र लखां उतार जाएगी। कहते लख निगाह जे आलम देखे किसे ना कंधी चाड़े हो, कहते एक बंदे नूं पार नहीं कर सकता इस दुनिया तो। कहता क्योंकि वो आलम है, वो अमल है, उन्हें अमल किया, कहता एक निगाह ने लखां उतार सकता है। 1000 बैठे इसमें आजम लैंड, 2000 बैठे, लख बैठन, वो सारे उतारेगा। आलम की करेगा, ये फलानी हदीस पढ़ लो, ये फलानी ऐत पढ़ लो, ये हुण ऐतल कुर्सी दे इन्नी बारी कहना, अलहमद शरीफ तुसीं इन्नी बारी पढ़नी है, ये 1000 बारी पढ़नी है, ये तस्वीर वो लै लो तुसीं 1000 दाने वाली, वो फलाना लै लो, वो लै तो लाल करेगा। अशकर इश्क की कहता है, कहता बैठ बच्चा सामने देख, उन्हें कुछ नहीं कहना। मैं दोनों वाक़े तेन सुना सके बच्चों का भी, बच्चे को मैं इसमें आदम तो नहीं दिता सगा, बैठ भाई पुत्र देख अपने अंदर देख की है। मेरे खुद पोते पोतियां छोटे छोटे से जो सारे वाक़े देखते सी, वो भी आके सानू भी अल्लाह मियाँ दिखाओ जी, बैठो भाई तुसी भी देखो भाई अल्लाह भी में अल्लाह मेरा तो नहीं है भाई, आप सबका है, कोई मेरा कब्जा तो नहीं है। हाँ एक तरह का कब्जा होता है, दिल से दिल मिलता है तो फिर किसी के कहने पर क्यों नहीं आता। फिर अल्लाह तो सारा जहां नहीं करता है, कम से कम जितने मुसलमान वो तो करते ही है ना। इश्क वाला अल्लाह एक दफा ही कहेगा तो अल्लाह आ जाता है। ज़बान वाले वो तस्बीहों भी फेरेंगे, उंगलियों पर भी करेंगे, ऊंची ऊंची मोबाइलों पे भी सुनेंगे, कानों में टूटियां लगाकर भी सुनेंगे, ऊंची ऊंची अजानें भी देंगे, सब कुछ होगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का देखो कि अजान सही तरीके से नहीं देता था, अशहादु ला इलाहा नहीं कहता, अशहादु ला इलाहा कहता था। लेकिन जिस दिन कवाली भी बनी हुई, जिस दिन उसने अजान ना दी, दिन नहीं चढ़ा था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजात कहते कि बिलाल अजान दे ताकि मैं इश्क वाली नमाज पढ़ूं। जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा किया, हज़रत उमर सारे कि आप अजान दे दे, कहते नहीं, रो पड़ा था। क्योंकि जो इश्क जिससे देख कर पैदा होता था वो दुनिया में नहीं था, निकल गया था, मक्के मदीने से चला गया था, जंगलों में चला गया था। क्योंकि जिसके लिए वो पढ़ता था अजान, या वो कहते थे कि बिलाल अजान दे, उसको ये फजीलत हासिल है, काबे की छत पर जाकर अजान देता था। इश्क एक और चीज़ है, शरीयत और, इसी का जिक्र बुले शाह साहब कर रहे हैं अपनी इस काफ़ी में कि नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता, मुहब्बत दा एक प्याला पी भुल जावन सब बाता, नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता। कहते ने अगर तुसी इश्क दा मुहब्बत दा एक प्याला पी लवो तो तुसी सारियां दुनिया दी गल्लां भुल जाओगे, क्योंकि बाडी खाली करता है, इत्थे आउंदा है, तौहीद दा मसला इत्थे विषय है। कुरान शरीफ सूरत नजम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फ़ाकाना काबा कौसैन औदना, ये हमारी कौसें हैं, ये औदना ये करीब जगह बनती है कि मैंने अपने खुदा को फ़ाकाना काबा कौसैन औदना, इन कौसों से भी करीब देखा। अब इसकी मौलवी शरह करेगा तो वो कौसें पुलकार को कहते हैं, वो बाहर की पुलकार ले लेगा कि वहाँ कोई पुलकार नमा कोई चीज़ बनी होगी तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा जी। जो बातन में जाएगा वो सारे कुरान को, हदीस को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुरान का एक ज़ाहिर है, एक बातन है, और बातन के भी 7 बातन है। कौन बातन को समझेगा? जो बातन में जाएगा वो कुरान के बातन को भी समझेगा, शरीयत को भी समझेगा, तरीक़त को भी समझेगा, हकीकत को भी समझेगा। तो यही कहते हैं कि शरीयत का तलक साडे जिस्म नाल है, तो जिस्म की बंदगी नाल है, तो इश्क सच्चे का तलक साडे दिल तो रूह दे नाल है।
वो दिल ते रूह ते असर करता है। अगे कहते ने घर घर साईं है वो साईं, हर हर नाल पछाता, नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता। कहते जब मैं इश्क विच गया तो सूरत बकरा च भी होता कि जिधर रुख करोगे उधर खुदा का रुख है। एक शेर भी है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जलवा तेरा सूब सूह है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ਇਹੋ ये कहते हैं कि घर घर साईं है वो साईं, हर हर नाल पछाता। कि जो मैं मन अरफ नफसूफ कदा रफा रब्बू किया, अपने आप को जानिया, अपने रब को पहचानिया, कहते फिर मैं सारे नाल जान गया कि ये भी रब है, ये भी रब है, ये भी रब है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बुढ़ा है, मझ है, जिसम है, आसमान तारे है, जन्नत है, दोज़ख है, वो तो ज़ात हर एक फिर रही है, क्योंकि बातन की अख खुल गई। बातन तो उसने शख्स ने नुकता बनाया, इत्थे आया अखा बंद करके, हुण बाहर भी नुकता बनाउंदा है, उन्होंने वही चीज़ दिसदी है, क्योंकि उसनूं आदत पै गई है नुकते की। एक पूरी काफ़ी भी है, एक नुकते च गल मुकदी, एक नुकते शोर मचाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस भी है कि जो इल्म है फ़कत एक नुकता है, उसकी जो कसरत है वो जाहिलों के लिए है। हुण नुकता साडे अंदर सी, असी इन्हां नज़रां नूं मोड़ के इत्थे लियाउणा सी, इत्थे नुकता बनता है। नुकता सवैदा स्या नुकता भी कहा गया है कि जिहड़ा इंसान पहले पहले जाएगा अंदर उसनूं अंधेरा नज़र आएगा। उत्थे एक नुकता है, अगर वो नुकते च बैठ के देखता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, तो उत्थे ही जिवें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है कि दरवाज़ा खटखटाओगे खोला जाएगा। हुण असीं बाहरले दरवाजे लै लै। फिर एक हदीस है कि अगर तुसी दरवाज़ा खटखटाओगे तो एक चेहरा नमूदार होएगा उहदे विचों, वो चेहरा भी नमूदार हुंदा है। वो वक़्त दे मुर्शद की शक्ल च आवे, खिज़र की शक्ल च आवे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल च आवे, वो चेहरा भी नमूदार हुंदा उत्थे जाके। और तुहाडी हर गल, हर दुआ उत्थे जाके मन हुंदी है, क्योंकि तुसी अपनी पूरी कंसनट्रेशन नूं, तवज्जो नूं, ताकत नूं एक नुकते च तुसी लै आए हो। एटम बंब की है, हाइड्रोजन बंब की है, या जिवें कुरान शरीफ च लिखिया है कि ज़मीन आसमान एक ढेर से, वो ढेर की है। उन्होंने फुकराए काम ने इशारा की है कि वो सिर्फ एक जर्रा सी नूर का, बाहर ढेर लिखा हुआ है, उही जरा नूर का नुकता तुहाडे आण के बनता है और हर इंसान दे बनता है। उत्थों तुहाडी अंदरली दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। हुण जिहड़ा इंसान प्लेटफार्म ते जावे ना, वो रेलगाड़ी च किवें बैठेगा? जिहड़ा इंसान एयरपोर्ट ते जावेगा ना, इत्थे आवेगा ना, वो किवें प्रवास कर सकेगा? क्योंकि साडी पूरी जिहड़ी तवज्जो है, रूह है, जिहड़ी सानूं जिंदगी देंदी है, साडे सिर दे वालों चों लैके पैरों दे नाखनां तक वो फसी हुई है। वो जिस वक्त भी वो एक नुकते ते आउंदी है, वो बड़ी पावरफुल बन जाती है। तुसी बैठे बैठे अमरीका चल जाओ, अफ्रीका चल जाओ, किसी वीज़े की लोड़ नहीं। तुसी हज़ारां थां अपना जिस्म लैके भी चल सकते हो। हिस्टरी पढ़ो, हज़रत मीरन मीर लाहौरी का वाक़या होंदा है कि जिस वक्त मुगल बादशाह ने जाके फतह किया है अकबर बादशाह ने इंडिया नूं, उदों पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही सके, तो उसने देखा है कि उन्होंने कोई पैगंबर या वली अल्लाह सीगा, सुंदर शाम जी, उन्होंने गोपियां सी बीवियां 30, वो हर एक ने इकट्ठे बह के खाना खाते होंगे सीगे। अकबर बादशाह ने सवाल किया किवें हो सकता है, बंदा तो एक वा। तो हिस्टरी उन्होंने मैं जाके पढ़ी कि वो अपनी हर बीवी के नाल इकट्ठा बह के खाना खाता सी। हज़रत मियाँ मीर लाहौरी सीगे वक़्त दे रूहानियत के बादशाह, उस वक़्त लाहौर में। उन्होंने अगे सवाल किया, उन्होंने कहा कोई मुश्किल नहीं, ये की काम मुश्किल है कोई? कहते तेरे किन्ने वजीर है? कहते 26। कहते मैं सारे ने 9 बजे आन के खाना खावांगा। टैलीफोन तो होंदे नहीं सीगे, घोड़े होंदे सीगे जिहड़े इतलाह दिंदे सीगे। एक तो मियाँ मीर लाहौरी के दरवाजे ते पहरेदार नूं खड़ा कर दिता भी देख बई हर वजीर का घोड़ा आएगा, ये बैठते हैं कि नहीं बैठते, या एको बारी चले जाते तो सारे किवें जाणगे? तो हर वजीर के घर भी एक एक घोड़ा तो एक उन्हें प्यादा जिहड़ा सिपाही खड़ा कर दिता। हुण वो देखिया कि हर एक अपने कमरे चों निकलते हैं, हर एक दे नाल घोड़े के पिछे बह के चले जाते हैं। वो 26 वारी गए ने,
फिर उन्होंने घोड़े वाले ने कहा कि नहीं, हर एक ने खाना भी 9 वजे खा रहे हैं। ये सिर्फ उन्होंने वास्ते नहीं, पैगंबरां वास्ते नहीं, खिजर वास्ते नहीं, हर इंसान का बर्थ राइट है इस चीज़ को हासिल करना। क्यों नैब किया, क्यों फरिश्तियों की सजदागाह क्या है? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इसनूं तुसी अग बनाना है, खुद बनाना है। नूर ना जिस्म नूं भरना है, खुद भरना है। जिमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जितना पेट नूं खाली करोगे, नूर ना भर दिता जाएगा। ना हदीसां झूठियां, ना कुरान झूठा है, ना फकराए काम दियां शहादतां झूठियां ने। असी झूठे हैं जिहड़े असी अमल नहीं करते। असी अग्यों कहने जी किवें हो सकता है? किसी के कदमां 'च जाके सिर रखो, एवें हो सकता है। अपनी अकल नाल नहीं हो सकता कभी भी। हज़ारां जिंदगियां भी होर ले लोगे, क्योंकि दुनिया सबब सबब है। इत्थे सबब ना रब ने मिलना वा। अगे रूह कली चल जाती है, कली भी जा सकती है। इत्थों निकलने वास्ते सानू सबब किसी का सहारा चाहिए है। अगे कहने अंदर साडे मुर्शद वसदा, न्यों लगा तां जाता, नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता। हुण इत्थे कहते हैं बुल्ले शाह साहब, जद मैनू इश्क लग गया तां मैं जानिया कि मैनू पता लगा कि मुर्शद सिर्फ बाहर नहीं, वो अंदर भी रहिंदा है। एक तो असीं मुर्शद नूं बाहर जानते हैं, बातन जाने अंदर भी मिलता, हर मकाम पर जाने उत्थे भी मिलता है। जिथे बाहर निगाह इकट्ठी करोगे उत्थे भी मिलेगा, दो आंसू गिराओगे उत्थे भी आ जाएगा। क्योंकि इश्क की है कि जिहड़ा 24 घंटिया 24,000 साडा सांस जाता है, उस 23,000 20,000 15,000 10,000 साडा ख्याल, साडी सोच जिहड़ी आ वो एक दी तरफ लगी है। चाहे वह मुर्शद है, चाहे बाहरली जनानी है, चाहे साडा पैसा वा, चाहे गड्डी आ, चाहे कोई भी चीज़ असीं हासिल करते हैं, चाहे किसी नाल दुश्मनी है, चाहे किसी नाल नफरत है साडी, चाहे किसी नाल मुहब्बत है, चाहे रगबत है साडी, वो एक जरूर हैगा हर इंसान के अंदर। असी 24 घंटे दे विच ज़्यादातर असी उहदी सोच है, उहदियां गल्लां करांगे, उहदा गुण गावांगे, उहदा सब कुछ करांगे। वो तुहाडा इश्क है, हर इंसान इश्क कर रहा है। वो इश्क है जिहड़ा तुहाडे दिमाग 'ते समाया होया वा। तो ये भी कहते हैं कि मैनू जो पता लगा मैं इश्क च गया है, तो मुर्शद सिर्फ बाहर नहीं है, मुर्शद तो हर जगह है। वाह वाह माको मैना माको तुम, जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है। कुरान कहता, हदीस कहती, फकराए काम नहीं कहने, मौलाना रूम कहते हैं, बहु साहब कहते हैं, अलिफ ए तन रब सच्चे दा हुजरा। झूठा रब नहीं, जिहड़ा सारे कुल नूं बनाने वाला, जिहदा कोई नाम नहीं, जिहदी कोई शक्ल नहीं, उस रब की गल कर रहे हैं। अलिफ ए तन रब सच्चे दा हुजरा, पा तू इस वल जाती हूँ, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, तेरे अंदर आ भयाती हूँ। शौक का दीवा बाल है नेरे, अक्खां बंद कर दो, अंधेरा है, शौक नाल बैठे रहो, मेरे मौला मैं तेनों इत्थों ही लभना वा, मेरे मुर्शद ने दस दिता वा। शौक का दीवा बाल है नेरे, मता लभे वस्त खड़ाती हूँ, कि जिहड़े रब नूं गुआ के बैठा वा, वो तो तेरे अंदर बैठा होया है, शारक तो नज़दीक है तुहाडा। असी गले नूं शारक बना ली है। इत्थे 3 रस्ते ने, सज्जे पासे जन्नत नहीं जाता, खब्बे पासे दोज़ख नहीं जाता, सीधा सिरातुल मुस्तकीम दा। पहली सूरत फातिहा विच कुरान का निचोड़ रख दिता है, दिखा हमको सीधा रास्ता जो तूने अपने नेक बंदों पर इनाम में दिया है। कोई इसनों हासिल किसी का राइट नहीं इसनों हासिल करना, उस मौला ने इनाम विच देता उन्होंने बंदियां नूं। जिनको नहीं दिया वो गजब में आए हुए हैं। देखो सारी दुनिया परेशान है, खुदा कित्थे है, सुकून क्यों नहीं, दुनिया ते बीमारी क्यों आ गई है, ये मौत मरदे क्यों जाते ने। कभी जम्मण वालियां दे भी हिसाब ला लो किन्ने जमदे ने। मरन के ऐलान तो हर कोई दुनिया च कर रहा है, कभी जम्मण वालियां दे ऐलान होंदे ने। जिवें हुण तुसीं तौबा तौबा करदे उदों भी तौबा तौबा करोगे अगर जम्मण वालियां तुहानूं पता लग जाए कि एक सकिंट विच लखां आ रहे हैं, तो लखां जा भी रहे हैं। उसने 4 सूरतां च अल्लाह ताला ने आख दिता है कि मैं दुनिया महज एक खेल तमाशा बनाई है, काश ये लोग समझते। फिर दसिया है कि जिंदगी और मौत भी खेल तमाशा है,
फिर दसिया मालकुम औलादकुम फितनतुन कि तुहाडे जिन्ने भी माल हैगे औलादां हैगियां ये तुहाडी रूह वास्ते फितना है, ये तुहानू इत्थों जान नहीं देणगे, ये बंदगी नहीं करन देणगे। लेकिन मुर्शद दा पिछे हथ होवे, सिर ते हथ होवे तो दीन ते दुनिया दोनों ही संवार दिंदा है। वो सानू इन्हां फितनियां चों भी कढ के लै जांदा है। हर इंसान जिहड़ा भी मुर्शद के आउंदा है वो किसी उम्र विच तो आउंदा है ना, जमदा ही तो नहीं ना आ जांदा, उन्होंने फितनियां चों कढ के तो रब नूं दिखाउंदा है। अगे कहते ने मंतक मैनी कंज कदूरी पढ़िया इलम गुआता नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता। कहते ने मंतक यानी कि बड़ी जिवें हुण तलावत हुई है कुरान शरीफ की बड़ी अच्छी आवाज़ दे नाल, बड़ी सुर दे नाल, बड़ी रसीली सानू लगी है। कहते कि फिक्के दियां शरीयत दियां किताबां भी है जिन्हां नूं कंज कदूरी कहते हैं, कहते वो मैं सारियां पढ़ियां, सारियां मैं कारी भी बनया, हाफिज भी बनया। कहते नहीं जब इश्क दी देखिया कहते सारी इलम मेरा गुआच गया, कि एक होर इलम मिलिया, वो इस दुनिया का, वो उस दुनिया का। कहते बातन का इलम लदूनी हासिल है, फिर सारे इलम उस इलम के अगे हिच पड़ गए ने, नारा है। अगे कहते नमाज रोज़ा उस की करना जिस मद पीती मद माता, मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता। कहते ने जिस इंसान ने वहदत में चला गया, तौहीद में चला गया, इश्क में चला गया, कहते ने उन्हें तो सरूरत मस्ती में चला गया, उन्हें तो तौहीद की शराब पीती अपने मुर्शद दी अखां नाल। कहने उन्हें इस दुनिया की नमाज रोज़े नूं की करना है। ये नहीं कहते कि ना पढ़ो, नहीं, इस शरीयत तो अगे चलण की गल कर रहे हैं। साडी भी जिवें बाहर है क्लासिस हैगियां, प्राइमरी, मिडल, हाई, कॉलेज है, यूनीवर्सिटी है, इवें बातन दियां भी है, शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, मार्फत है, इश्क है, फिर आखिर ते जनू है कि आशिक माशिक हो जाता, जिहड़ा आशिक है खुद माशूक बन जाता, क्योंकि उहदे विच जाके वासल हो जाता है कि रांझा रांझा करदी नहीं, हुण आपे रांझा होई, हुण हीर ना आखो कोई, कि दोनों एक मिक हो गए। चाहे वह मुर्शद मरीद की शक्ल च सी, चाहे वह उस्ताद शागिर्द की शक्ल च सीगे, कि जो दोनों का मिलाप हो गया कहते वो एक बन गए, वो दो ना रहे। तो ये भी कहते हैं सूरत अल निसा विच भी आउंदा, ऐ ईमान वालो नज़दीक न जाओ तुम नमाज के, जिस हाल में तुम मस्त हो, ता वक़्त तुम जान ना लो जो कुछ तुम कहते हो। सूरत अल निसा ऐत नंबर 43। हुण असी दुनिया च मस्त हैं, मस्जिद चले जाने हैं, मसले ते भी खड़े, हाथ भी बने, पकीज़ा जगह भी है, क्या दिल साडा खड़ा होया, ख्याल साडा खड़ा होया जाके उत्थे? नहीं होया। ऐ ईमान वालो, काफरां नूं नहीं आख्या, क्योंकि असी ईमान ईमान बड़ा करते हैं, इश्क नहीं करते। बहुत साहब का एक शेर है, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। कहते ईमान ईमान सारे कर दे, पता ईमान का भी नहीं ईमान है कि चीज़ है। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। मंगण ईमान शर्मावण इश्कों, दिल नूं गैरत होई हो। जिस मंजिल नूं इश्क पहुँचावे, ईमान नूं खबर ना कोई हो। मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमानों दियां धरोई हो। पहले तो सानू जानना चाहिए ईमान है किहदा नाम, भरोसे का, कॉन्फिडेंस का, यकीन का नाम है कि रब ते यकीन है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ कहते हैं कि बंदा जिस तरह मेरे नाल जन रखता है, मैं उस तरह उहदे नाल आ। जन मैंने गुमान, कि बंदा रब के बारे की गुमान रखता है, आसमानां ते बिठाया होया है, काबे च बिठाया है, उहदा घर है, या हदीस शरीफ या हदीस कुदसी कहती है कि कल्बुल इंसान बैतुर रहमान,
कि जिहड़ा इंसान दा कल्ब है, रूह है, वो अल्लाह दा घर है। कहंदे किस तरह अल्लाह ताला कुरान च कहंदे किस तरह गुमान है, जन है तुहानू कि मैनू तुसीं कित्थे बिठाया है। आसमानां ते है, क्योंकि दुआ भी असीं उत्ते मूँह चक के मंगदे हैं कि उत्ते बैठा होया है। काबे च भी उन्होंने लभदे हैं, काशी च भी लभदे हैं, मंदिरां च लभदे हैं, मस्जिदां च लभदे हैं, पानियां च लभदे हैं। हुण उसने भी की कीता है, उसने सानू बाहर ला के वो साडे ही अंदर बैठा होया है। दो शख्सां दा वाकया हुंदा है कि एक चोर सीगा, एक आम बंदा सीगा, वो सफ़र ते चले दोनों कट्ठे ही। जो चले तो हुण उसनूं भी पता होवे ये चोर है, वो जेड़ा भी पैदल सफ़र होंदे, जेड़े भी पड़ाव ते रात नूं उन्होंने आराम करना, सराए होण या कोई भी होटल होण, वो जिस दे कोल पैसे सीगे, उस चोर नूं पता सी कोई पैसे तो मैं इहनूं ठगना वा, वो अपने पैसे कढ के ना चोर की जेब च पा दिंदा सी, क्योंकि कपड़े उतार के सौंदे हुंदे सीगे भी कपड़े खराब ना होण, तो चादर कच्छा पा के तो सौ जाना रात नूं। हुण उन्हें सारी रात उन्हें सौना ना, चोर ने भी पैसे कित्थे गए, उहदियां जेबां फुल, मंजा फुल, सराणा फुल, सारे कुछ फुल है, कोई नहीं। जो आखिरी पड़ाव आया, वो शहर जिथे पहुँचना पहुँचे, उन्होंने पुछदा तू पैसे कित्थे रखदा हुंदा सी। मैं तो रातां नूं सोया नहीं इन्हां पैसिਆਂ बदले, कहंदा तेरी जेब च। इदां ही उस रब ने कीती है, वो साडे अंदर बैठ गया आण के, असीं उहनूं बाहर लभदे फिरदे हैं। कोई रातां नूं जागदा है, कोई पानी करदा, कोई सारी सारी रात सजदे च पिया रहिंदा है, कोई मस्जिद च जांदा है, कोई अपने घर मस्जिद बनाई है, कोई रात नूं रोंदा भी है, असीं उहनूं पछाण नहीं सकते। वो तो हर वक्त साडे नाल है, क्योंकि खजाना कुन तो कंजन मखफियन, कि मैं आपके अंदर एक छुपा हुआ खजाना हूँ। मैंने चाहा कि मैं लोगों में शनासा हो जाऊँ, हदीस कुदसी है। लोगों ने पहचाना मुझको मुझसे। नूर नूर को देखेगा, आपकी रूह नूर है, नूर को देखेगी। अक्ल नहीं देखेगी, ये आंखें फना नहीं देखेंगी, पढ़ाई आपकी नहीं देख सकती, आपकी जो बातन की आंख है, रूह है, वो देखेगी। अगे बाबू साहब कहते ने, सह रोजे सह नफल नमाजा सह सिद्धे कर कर थके हो, सह वारी मक्के हज गुजारन दिल दी दौड़ ना मुक्के हो। ਜਿਹੜਾ दिल दौड़ रहा, साडा ख्याल चल रहा है ना, मस्जिद च खड़े हैं, काबे च गए हैं, ख्याल दौड़ रहा, पिछे की हुंदा होएगा, मेरी दुकान का की बनेगा, मेरी जॉब की तरक्की नहीं हुई, खड़े मस्जिद हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या मुराकबा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं असी। कहते कि 100 रोज़े भी रखे, नफल नमाजा भी 100 पढ़ियाँ, 100 सजदे भी किए, मैं थक भी गया, मेरी बाडी भी थक गई है, तो सह सह वारी 100 हज भी गुजारे है। कि कहते लेकिन जो दिल दौड़ता सी ना, वो ना खड़ा होया, दिल की दौड़ ना मुक्के हो। कहते चले चलिए जंगल बाउना, इस गल थी ना पक्के हो कि जंगलों च जाके फिरीए। कहते ये भी दिल नहीं मानता कि जी घर की ऐश इशरत है या एक जट के मैं जंगलों च जावां। कहते सब मतलब हासिल होंदे बाहू, जे पीर नज़र एक तक्के हो। हुण पीर जिहड़ा साडे वर्गा बंदा वा, कोई उहदे 10 हत्थ नहीं, कोई 10 सिर नहीं है, कोई 10 भी उहदियां लत्तां नहीं हैगियां, बल्कि कई उस तो अमीर होणगे, खूबसूरत भी होणगे, पढ़े लिखे भी ज़्यादा होणगे, वो इंसान किवें बन सकदा? जिहड़ा फर्क है उसका, वो बातन का है, ज़ाहिर का नहीं है। वो बातन बातन च कोई जावे, फिर पीर का पता लगता कि पीर की है। ये मौला रूम का अज असीं जिहड़ा पढ़िया है, उहदे विच यही उन्होंने आख्या है कि मौला आदमी बनाया, कि जिहड़ा मेरा मुर्शद सी शाह नायब साहब, कहते वो मौला ही आदमी विचों बोल रहा है। ये उलमा इकबाल की निकली तो लबे इकबाल से है, ना जाने ये किसकी है। सारा महफिल को सुकून पहुंचा भी गई, दिल को रूह को तड़पा भी गई, कि साडे अंदर होंदियां होए असीं उस तो दूर है गए। कि आखिर ते दुआ है उस माल के कुल दे अगे, रब्बुल आलमीन दे अगे, ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे, ते जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया होए ने उन्हां सारियां दे अगे, ते खासकर अपने मुर्शद दे कदमां ते सिर रख के, जिन्हां ने मेरी तरबियत की है, मेरे ते रहमत की है,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ, ਤਰੀਕਤ ਵੀ, ਹਕੀਕਤ ਵੀ, ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਕਾਮੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਤਸੱਵਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ। ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਰੀਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਹਕੀਕਤ, ਨਾ ਮਾਰਫਤ, ਨਾ ਇਸ਼ਕ। ਉਸ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन।